जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों याद करिए 8 दिसंबर 2021 का वो दिन जब एक खबर आती है कि भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर कन्नूर के पास में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसमें क्रू समेत उस समय सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी, उनके साथ साथ में एयरफोर्स के जवान सभी का देहांत हो जाता है। उसमें जो पायलट होते हैं वो पायलट 1-2 दिन के लिए जिंदा रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। उस दिन पूरे देश में एक अलग ही माहौल था। सब चिंतित थे और यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि कहीं से कोई खुशखबरी निकल के आ जाए, लेकिन हादसा इतना भीषण था कि इसमें किसी की भी जान नहीं बची। अब 2021 से 2024 तक लोग इंतजार करते रहे कि इस हादसे के पीछे असली वजह क्या थी। तो अब वजह सामने आ चुकी है। सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर ह्यूमन एरर से हुआ क्रैश। पैनल ने पेश की रिपोर्ट, यानी ह्यूमन एरर ये एक मानवीय भूल थी और इसी के कारण ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत ने भी अपने प्राण गंवाए। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर के पास MI-17 V5 हेलीकॉप्टर हादसे में मृत्यु हो गई थी। इस दुर्घटना में उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 12 लोगों की जान गई थी। अब 3 साल बाद एक स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 दिसंबर 2021 को हुई इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना का कारण मानवीय भूल था। 18वीं लोकसभा की स्थायी रक्षा समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि 13वीं रक्षा अवधि योजना 2017 से 2022 के दौरान भारतीय वायुसेना के कुल 34 हादसे हुए। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 9 हादसे हुए, जिनमें 8 दिसंबर 2021 का ये हादसा भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार ये दुर्घटना वायुसेना दल की मानवीय त्रुटि के कारण हुई। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर के पास MI-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 12 अन्य सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई थी। हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित सुल्लूर एयरफोर्स बेस से वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज कॉलेज जा रहा था। लैंडिंग के कुछ ही मिनट पहले ये पहाड़ियों से टकरा गया था। अब संसदीय रिपोर्ट में मानवीय त्रुटि की पुष्टि हुई है। 2022 में सूत्रों ने संकेत दिया था कि इस दुर्घटना का संभावित कारण पायलट की गलती हो सकती है। अब रक्षा पर स्थायी समिति की रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि यह हादसा ह्यूमन एरर यानी मानवीय त्रुटि एयर क्रू के कारण हुआ था। अब जो प्रारंभिक जांच हुई थी तो क्या पता चला था? देखिए, जांच टीम ने प्रारंभिक निष्कर्षों में बताया कि हादसे की वजह खराब मौसम थी। रिपोर्ट के अनुसार घाटी में मौसम के अचानक बिगड़ने और बादलों में प्रवेश के कारण पायलट का दिशा भ्रम हुआ, जिससे हेलीकॉप्टर नियंत्रित उड़ान की स्थिति में जमीन से टकरा गया। ये निष्कर्ष फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के विश्लेषण और उपलब्ध गवाहों से पूछताछ के बाद निकाले गए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और हेलीकॉप्टर में सवार 11 अन्य सैन्य अधिकारियों की 8 दिसंबर 2021 को हुई दुर्घटना में मौत हो गई। इस हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जो कि शौर्य चक्र से सम्मानित थे, एकमात्र जीवित बचे थे। हालांकि उनका भी 1 सप्ताह बाद उपचार के दौरान निधन हो गया। ग्रुप कैप्टन सिंह को तमिलनाडु के कुन्नूर स्थित वेलिंगटन से बेंगलुरु के एक सैन्य अस्पताल में गंभीर जलन के इलाज के लिए भेजा गया था। वे जीवन रक्षक उपकरणों पर थे, लेकिन उनका इलाज करने के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। लोगों को उम्मीदें थी कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस पूरी कहानी की तहकीकात को बताएंगे। वो बताएंगे कि हादसा कैसे हुआ, लेकिन लोगों की उम्मीदें खरी नहीं उतर सकी और उन्होंने भी 1 हफ्ते बाद में अपने प्राण त्याग दिए। तो ये पूरी घटना
एक रहस्य बनी हुई थी और इस रहस्य से अब पर्दा उठ चुका है कि जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी जिसमें CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और उनके साथ 12 क्रू मेंबर थे जिसमें पायलट भी शामिल थे, उन सब की जो मौत है वो पायलट और क्रू की एक ह्यूमन एरर के कारण हुआ। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसकी वजह से गलत कमांड लगा और हेलीकॉप्टर वहाँ पे उलझ के रह गया, पहाड़ियों से टकराया, झाड़ियों में उलझ गया और इसके बाद आग लग गई, जिससे जो सर्व है वो अस्त व्यस्त हो गए और CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के साथ साथ 12 अन्य क्रू मेंबर भी इस हादसे की भेंट चढ़ गए। तो देश को एक बहुत बड़ी क्षति थी। इसमें और भी कई अंदाजे लगाए जा रहे थे कि ये किसी दूसरी कंट्री ने जानबूझ के करवाया है, कहीं अंधे से यही लगाए जा रहे थे कि हमारे ही बीच में से किसी ने जानबूझ के करवाया है, क्योंकि CDS बिपिन रावत एक सच्चे और ईमानदार ऑफिसर थे और वो चाहते थे कि सेना में जो बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव ना हो, उसके लिए वो लगातार प्रयासरत थे और इसी के पीछे अंदेशा लगाया जा रहा था कि इस हादसे में ये एक बड़ी साजिश थी। लेकिन अब उस हादसे के रहस्य से पर्दा उठ चुका है और ह्यूमन एरर के कारण ये पूरी घटना हुई थी। तो दोस्तों, हम एक बार फिर CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य जो देश के वीर जवान थे उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो जहाँ कहीं भी हो वो भगवान के श्री चरणों में निवास कर रहे होंगे और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर रख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये थी ये खबर लगभग 2021 से 2024 तक जो रहस्य बरकरार था उससे पर्दा उठ चुका है। तो दोस्तों, यदि आप भी सोचते हैं कि CDS बिपिन रावत एक सच्चे देशभक्त थे, सच्चे सिपाही थे, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार फिर जय हिंद जरूर लिखें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.